यूपी के भदोही में अन्नपूर्णा भवन निर्माण में बाधा, ग्राम वासियों ने उप जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। भदोही जनपद भदोही के ग्राम सभा आईनच में अन्नपूर्णा भवन निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम सभा की गाटा संख्या 209 पर अन्नपूर्णा भवन के लिए चिन्हित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा चिन्हित इस जमीन पर नींव स्तर तक निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें खुदाई और पिलर खड़े किए गए हैं। हालांकि स्थानीय कुछ निवासियों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। आरोप है कि वो लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य रोक रहे हैं। उनका दावा है कि यह जमीन गाटा संख्या 207 उनकी है। ग्रामीणों वासियों का कहना है कि उक्त व्यक्ति धनबल और दबंगई का इस्तेमाल कर अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सरकारी योजना के तहत बन रहा अन्नपूर्णा भवन अधूरा पड़ा है। ग्राम सभा ने उप जिलाधिकारी भदोही को पत्र लिखकर मांग की है कि सक्षम अधिकारी को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। इससे ग्रामवासियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण हो सकेगा। पत्र में कहा गया है कि भवन का निर्माण लगभग 3 फीट ऊंचाई तक हो चुका है और इसे पूर्ण करने की अनुमति दी जाए। ग्रामवासियों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आप भी देखे गए हैं, कई दिनों से परेशान है। क्या मामला है? प्रधान ने भी आरोप लगाया है कोई जिला पंचायत सदस्य बाधक बन रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, ग्रामीणों के साथ नहीं, मैं माननीय प्रदेश की जो योगी सरकार है और केंद्र की माननीय मोदी सरकार जो है केंद्र की ये महत्वाकांक्षी योजना है श्रीमान जी। ये अन्नपूर्णा भवन है और ये गरीबों के उत्थान के लिए एक तरह से देखा जाए बहुत जो है वरदान साबित हुआ है। लेकिन इसके निर्माण के लिए जब प्रधान जी हमारे जो है जब काम शुरू किए, बाकायदा जो है सक्षम अधिकारियों से उन्होंने पहले जो है प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद जो है भूमि की पैमाइश हुई, नाप जो करके लेखपाल साहब ने पूरी तरह से लिख करके दिया कि नहीं निर्विवादित जमीन है। उसके बाद काम शुरू किया इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आ करके केवल धमकी देना और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग बता रहे हैं कि जो है कई बार किया गया। जो है 2 लोग जो है रास्ते में रोक करके परेशान किया जा रहा है। और वो एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बिना मतलब का नाम लेने से किसी की वैल्यू बढ़ जाती है। मेरी नज़र में तो नेता वो है जो केंद्र की नीतियों को जमीन पर उतारे। मेरी नज़र में नेता वो है जो गरीबों के लिए लड़े। नेता वो है जो सत्य के लिए जो है आवाज उठाए। नेता वो नहीं होता है मेरी नज़र में जो अपनी रिश्तेदारी निभाए। इतिहास में धृतराष्ट्र जो है वह पुत्र मोह में अंधा होकर के उसने अपना पूरा सर्वस्व नाश कर दिया था। लेकिन एक नेता जो है ये रिश्तेदारों के मोह में यह जो है पढ़ करके सिर्फ रिश्तेदारी निभा रहे हैं। मैं तो बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, कोई द्वेष की भावना नहीं है। भाई लोकतंत्र में जितने भी चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं मेरी नज़र में सबका सम्मान है, लेकिन सबका दायरा होता है। सब लोग अपने दायरे में काम करें। अगर आप प्रतिनिधि हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से रंगदारी वसूलेंगे या किसी को धमकाएंगे। आए दिन जो है कई बार जो ऐसा सुनने में ग्राम सभा जो है कुशौली में भी या आईनच में भी आकर के लोगों को हड़काना चमकाना, इसका ये जो है ये असली मतलब नहीं है। एक लीडर का मतलब ये नहीं है मेरी नज़र में जी। है कि भाजपा नेता को अपमानित किया जा रहा है और आप ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेता द्वारा ही अन्नपूर्णा भवन बनने में बाधक बना है। क्या मामला है? महोदय जी, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा अन्नपूर्णा भवन बन रहा है सर। हमें जो है कि 2-3 महीने पहले जो है कि इसका जो इजाज़त मिला बनाने के लिए हम बनाना शुरू किए सर। तो ये हमारा जीएस की ज़मीन थी, लेखपाल महोदय ने हमें नाप कर दी है। तो उसके बाद सर जो है कि गांव के ही गुप्ता हैं, उन्होंने आकर रोका तो उनकी पैरवी करने लगे। मुनेश्वर गुप्ता जिला पंचायत सदस्य, उनके रिश्तेदार हैं सर। उन्होंने कई बार हमको डरा धमकाया भी। और जो है कि हम इसी के सिलसिले में सर जब रुक गया तो हम ज्ञानपुर जा रहे थे एसडीएम साहब के पास। तो उन्होंने बीच रास्ते में हमको रोका, बोला कि जो है कि तुम जो है कि पासी से प्रधान बड़े हो गए हो, पासी पहरी होकर तुम्हारा काम नहीं होने देंगे। इस तरह सर उन्होंने हमें कहा। तो हमने हम थे और एक हमारे साथ में राजाराम चाचा भी थे, हमने डर गए। तो हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कहने दीजिए, हमारे श्रेष्ठ हैं। तो उसके बाद मैं गया सर एसडीएम साहब के पास। तो एसडीएम साहब ने कहा कि देखिए प्रधान जी, आप जो है बहुत जल्दबाजी मत करिए, वो हमारा काम है, हम जांच परख कर तब हम आपको आदेश देंगे बनाने के लिए।
और हमने जो है कि डीएम साहब को और एसडीएम साहब को, कप्तान साहब को और तहसीलदार साहब को सभी से मिले, लेकिन सभी ने हमें संतोषजनक जो है कि हमें आदेश दिया सर, और उनके आदेशानुसार तब हमारा काम हुआ सर। आदेश कहाँ है? लिखित आदेश आपको मिला होगा? हमारे पास लिखित आदेश है सर, एसडीएम साहब ने हमें लिख कर भी दिया है, और जो है कि देख लीजिए सर। अब तो आपका मकान लगभग ये अन्नपूर्णा भवन बन चुका है, काफी हद कामें हो चुका जी है। सर, कामें जो है शुरू है, और जो है कि अभी सामने भी थोड़ा सा काम बाकी है, काम हो रहा है सर। लेकिन हमारे एसडीएम साहब जो है कि हमारे लिए एक तरह से भगवान जैसे साबित हुए सर। मैंने 2-3 महीने से परेशान हूँ। केवल एसडीएम साहब के जिले के अन्य अधिकारियों को सहयोग रहा जिले है। के हमारे सभी अधिकारी, हमारे डीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो है कि हमारे एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, कानूनगो साहब, हमने कई जितनी बार जाते थे उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप जल्दबाजी मत करिए, ये कानून का काम है, हम लोग जांच परख के तब आपको आदेश करेंगे। एसडीएम साहब भी हमें बार बार कहें, हम कहें ठीक है सर, जब हमें आप आदेश देंगे तब करेंगे। तो उन्होंने जो है हमें 1-2 महीने बाद आदेश दिए, हम फिर बनवाने लगे।